नमस्कार। ये पथरीले रास्तों से चमचमाती रोड तक तो हम पहुंच गए। समय लगा, जैसे बड़े-बड़े मॉल्स बन गए, हॉस्पिटल्स बन गए। लेकिन इस बीच हमने एक चीज़ का ध्यान नहीं रखा और वो है हमारी खुद की ज़मीन, हमारी वसुंधरा, हमारी पृथ्वी, जिसके बारे में हमने कभी जानकारी नहीं ली कि ये हम क्या कर रहे हैं इन सब के लिए। ये सब चीज़ तक तो हम पहुंच गए, लेकिन यहाँ हम कहीं न कहीं पीछे रह गए। नमस्कार, मेरा नाम मोहित वर्मा है और मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। मैंने अपने जीवन की शुरुआत की, अपने वर्किंग जीवन की जो कह सकते हैं हम शुरुआत की है, वो की है टेक कंपनी से, बड़ी-बड़ी टेक कंपनी से। आम तौर पर सभी प्रभावित होते हैं उन चीज़ों से। मैं भी उन चीज़ों से प्रभावित हुआ, नाइट क्लबिंग और सभी चीज़ की मैंने जो है वो किया। लेकिन कहीं न कहीं एक किसान परिवार से आने के बाद मेरे अंदर ये बात खटकती रहती थी कि मैं कुछ ऐसा क्या कर सकता हूँ, जो कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड से सेम रहे और कहीं न कहीं मेरे अंदर ये भी था कि मैं कुछ अपना करूँ, क्योंकि कब तक किसी और के लिए आप काम करते रहेंगे। और इवन मैं तो विदेश के लिए काम करता था, जो कि आप बीपीओ सेक्टर, उसके बाद टॉप एमएनसी में एज एन एचआर वर्क किया है मैंने। लेकिन मेरा जो अंदर से कहीं मेरे अंदर ये था कि मुझे अपना खुद का करना है। अब मैंने बहुत सोचा अपने ज़मीन के बारे में, अपने खेती के बारे में। मैंने पिताजी को खेती करते हुए देखा है, दादाजी को खेती करते हुए देखा है और मेरे अंदर हमेशा से यही था कि मुझे खेती के अंदर कुछ करना है। अब अपने घर पर जाकर ये चीज़ एक्सपीरियंस की कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, ये सब लोग जो खाद का यूज़ करते हैं, मैं अपने ही घर का बता रहा हूँ, जो केमिकल प्रोसेस से बना हुआ खाद होता है, डीएपी, यूरिया, कीटनाशक, कई सारे पदार्थ जो हैं हम ऐसे यूज़ करते हैं जिनकी वजह से हमारी फसलों के न्यूट्रिएंट्स तो बनते हैं, हमारी फसल कम कम समय में अच्छी ग्रोथ पकड़ती है। माफ़ करना, मेरी पहली वीडियो है तो हो सकता है कि मैं कुछ थोड़ा-सा ऊपर नीचे हो जाऊँ, बट जो भी हम केमिकल, डीएपी, यूरिया, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, इनमें जो होता है, उस वजह से हमारे प्लेट्स में जो खाना आता है, वो एक तरह से ज़हर है। अगर आप उसी तरह से उसकी जगह कुछ ऐसा यूज़ करोगे जो प्राकृतिक भी हो और आपकी धरती का, आपकी फर्टिलिटी, जो सॉइल की फर्टिलिटी है, ज़मीन की उर्वरकता, अगर ये भी बनाए रखें और इसे नष्ट ना करें, क्योंकि आज तो आप खेती कर लेंगे, लेकिन आज से 100 साल बाद जो आपकी आने वाली पीढ़ी है, वो किस प्रकार से खेती करेगी? अगर खेती ही नहीं कर पाएगी, तो किसान अन्न नहीं उगा पाएगा, तो फिर ये पूरी जनता क्या पिज़्ज़ा बर्गर खाएगी? तो उसमें भी तो आपको अन्न ही लगेगा। मैं इस सब चीज़ को सोचते हुए मैंने अपनी जॉब छोड़ी है, अपना रिस्क लिया है एक, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसके बारे में जानें। मैं अपने प्रोडक्ट का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि कितना ज़रूरी है आज जैविक और ऑर्गेनिक के तरफ टर्न होना। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ये जो मेरा प्रोडक्ट है, मैंने अपनी एक कंपनी लॉन्च की है। मैं अपने एक प्रोडक्ट है जो अभी बहुत छोटे तौर पर स्टार्ट किया हूँ, वो है वर्मी बडी। वर्मी बडी, जो कि हम केचुए, आइसिनिया फिटिडिया, जो कि ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के केचुए होते हैं, इनसे आपके मवेशियों के गोबर, जो गाय भैंस, इनके गोबर से आपके जो केचुए हैं वो उनका जो खाते हैं और उनके बाद जो उनका वेस्ट होता है, वो होता है वर्मी कंपोस्ट। अब ये वर्मी कंपोस्ट क्यों ज़रूरी है? ये वर्मी कंपोस्ट इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट जो है, पहले तो आपका 100% ऑर्गेनिक होगा, जिसमें जैसे आप गेहूँ ले लीजिए, आप लहसुन ले लीजिए या आप प्याज ले लीजिए, ये मोस्टली चीज़ें हैं। इनके अलावा भी है, ये शहरों के लिए भी है, जैसे होम गार्डन, किचन गार्डन, टेरेस गार्डन, ये सभी प्रकार के गार्डन्स के लिए हैं। आप ये प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, आप देखिए, उसका प्योर 100% ऑर्गेनिक रहेगा, जिसमें आपको ये मिलेगा, आपको पैकेजेस में मिलेगा 1 केजी, 5 केजी एंड 10 केजी पैकेजेस में, और किसानों के लिए ये 50 केजी और आपको 50 केजी के बैग्स में मिलेगा। तो मैं अपनी जॉब छोड़कर अपना एक बिज़नेस स्टार्टअप करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है वर्मी बडी, और मैं अपने ही घर के मवेशियों के गोबर से इस्तेमाल करूँगा
उसका वर्मी कंपोस्ट में निर्माण करूँगा, जो कि केचुए की यूनिट है वर्मी कंपोस्ट। थैंक यू, आपने ये वीडियो पूरी देखी इसके लिए। और मैंने जो आपको अभी सब कुछ बताया है, उसके अलावा आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कई सारी चीज़ें वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड। क्या है वर्मी कंपोस्ट, क्यों ज़रूरी है, फसलों में क्या इसका नतीजा होता है जब आप डालते हैं इसको। इंस्टेड ऑफ यूजिंग यूरिया एंड DAP, यू कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट। तो आप लास्ट में मेरा यही कहना है कि इससे ये कहीं ना कहीं बिज़नेस के अलावा इससे मेरा जो धरती के प्रति प्रेम है, जो मैं किसान परिवार से जो आ रहा हूँ, उससे मुझे कहीं ना कहीं फसलों के लिए कुछ करना था। तो उसके लिए मैंने ये सोचा कि मुझे ये करना चाहिए। तो धन्यवाद सभी मित्रों को।